हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अति पावनी फलकारी षटतिला एकादशी व्रत की पुण्यदायी कथा को सुनाती हूँ। पद्म पुराण में विभिन्न एकादशियों का वर्णन मिलता है। इसी पुराण के एक अंश को लेकर हम षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण और ध्यान करेंगे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महत्व सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी अनुकंपा करें। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार तलभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में भ्रम हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, हाय ये हमने क्या किया। हे महामुने, कृपया ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का कोई उपाय बताएं। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। तलभय ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। उसके बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे जगदीश्वर, आप निराक्षितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए को उबारने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिलदान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान भी देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग षटतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से षटतिला एकादशी का महत्व पूछते हुए बोला, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा,
परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं साधु के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उस समय भी वह ब्राह्मणी पूजा कर रही थी। मुझे द्वार पर आया देखकर उसने जाने का इशारा किया, पर मैं वहीं खड़ा रहा, जिससे वो थोड़ा चिढ़ गई और उस ब्राह्मणी ने मेरी और एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया और मैं वही लेकर वापस आ गया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर कंचन महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। वो घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने उसे कहा, हे ब्राह्मणी, स्वर्ग में व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने धरती पर दान आदि किया होता है, पर तुमने कुछ भी अन्न धन आदि का दान नहीं किया था। एक समय तुमने मिट्टी का ढेला दान दिया था, जिससे तुम्हें इस कंचन महल की प्राप्ति हुई। जब तक कठोर तप के बाद कुछ दान नहीं किया जाता, तब तक तप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। विशेषकर षटतिला एकादशी के दिन तो दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन तिल और तिल से बनी वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इस पर वह ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और मुझसे प्रार्थना करने लगी। तब मैंने उससे कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। उस समय तुम द्वार मत खोलना और उनसे कहना कि वो अपने एकादशी पुण्य को तुम्हें दे और तुम्हें षटतिला एकादशी का महत्व सुनाए, तब तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने की प्रार्थना करने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, परंतु मेरा घर वस्तुहीन है, इसलिए कृपया मुझे एकादशी व्रत का पुण्य दो और मुझसे षटतिला एकादशी का महत्व कहो। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अपने एक एकादशी व्रत का पुण्य देती हूँ और तुम्हें षटतिला एकादशी का महत्व भी सुनाती हूँ। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया और उस देव स्त्री ने संकल्प से अपने व्रत का पुण्य उस ब्राह्मणी को दिया, साथ ही षटतिला एकादशी का महत्व भी सुनाया। इससे उस ब्राह्मणी का घर अन्न धन आदि वस्तुओं से भर गया। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्री के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से पूर्णतः युक्त हो गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगिता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी महत्तम समाप्त। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देके स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भागवत भक्त यह व्रत करता है, उसका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। इसी के साथ मैं आपको एक और एकादशी व्रत की कहानी बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक बार वाराणसी नगरी में एक गरीब अहीर रहता था। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती थी, उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था।
एक दिन की बात है, वह एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। उत्सुकतावश वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और उससे पूछा, सेठ जी, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, यह षटतिला एकादशी व्रत की तैयारियां हो रही है। इस व्रत से रोगों, पापों, हत्या आदि व बंधन से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने साहूकार से व्रत के नियम और पूजा विधि पूछी। सब बात जानकर वह गरीब साहूकार से अपनी लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंचा और उसने उस दिन के पैसों से षटतिला एकादशी व्रत का सामान खरीदा। अगले दिन एकादशी पर उसने पूरे नियम, विधि विधान और भाव के साथ व्रत का पालन कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। उसके व्रत रखने और पूजा करने से भगवान अति प्रसन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। इसलिए सभी प्रेम भाव मन से इस व्रत को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन नाम जाप करें। याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही भक्ति, मुक्ति, प्रेम पाया जा सकता है। ओम नमो नारायणाय नमः।